शादी के बाद भी उसके पति का रवैया वैसा ही रहा। वह मुझे पसंद नहीं है, तलाक दो, ज्यादा मत बोलो, तलाक दो, एक एक्स्ट्रा गुड नाइट क्यों कहा, तलाक दो। उसकी पत्नी हमेशा सोचती थी कि शायद वही अकेली है जो उससे प्यार करती है, इसलिए उसका पति इतना ठंडा और बेजान है। लेकिन उन पत्रों ने उसे सच्चाई दिखाई। प्यार दोनों तरफ से था, लेकिन उसके पति के स्वार्थी अहंकार ने इस रिश्ते को बर्बाद कर दिया। इसलिए उसकी पत्नी ने फैसला किया पर 99वीं बार वापस नहीं जाएगी। अब वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन उसके पति को अब भी लगा कि वह फिर से झुक जाएगी। आधा महीना बीत गया, उसकी पत्नी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसका पति गुस्सा होने लगा। वह अपनी बचकाना और ईर्ष्यालु दोस्त को घर ले आया और कहा वह यहीं रहेगी। उसकी पत्नी फिर भी शांत रही। उसके पति ने उसका जन्मदिन मनाया। वह हमेशा उसके साथ रोमांटिक होने का नाटक करता था ताकि उसकी पत्नी जल जाए, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। वह कुछ ताजी हवा लेने बाहर गई। वही लड़की उसके पास आई और अहंकार से कहा, जल्दी तलाक लो और इस घर से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें पानी में डुबो दूंगी। यह कहकर उसने सचमुच अपनी पत्नी को पानी में धक्का दे दिया। लेकिन जैसे ही पति ने अपनी पत्नी को पानी में गिरते देखा, वह होश खो बैठा और तुरंत कूद गया। उसने उसे बाहर खींचा। वह कांपते हाथों से उसकी सांस वापस लाने की कोशिश करने लगा। वह पल साफ था, वह डर गया था। वह अपनी पत्नी को खोने से डर गया था। लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी को होश आया, उसका पति फिर उसी कूल और अहंकारी रूप में आ गया। उसकी पत्नी ने सच बताया कि लड़की ने उसे धक्का दिया और पुलिस को बुलाने को कहा। लेकिन उसके पति ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसके अनुसार वह लड़की अब भी उसके काम की थी। उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। वह बस अपने जिद्दीपन और अहंकार को लेकर चिंतित था। जितना पत्नी ने विरोध किया, उतना ही पति ने उस पर जोर दिया। अंत में उसने अपनी पत्नी को एक बंद कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन कॉलेज रियूनियन था। पति जानबूझकर उस लड़की को अपने साथ ले गया। सब समझ गए कि वह उसकी प्रेमिका है, लेकिन पति ने स्पष्टीकरण देना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वह अपनी पत्नी को पीड़ा देना चाहता था। खेल के दौरान उस लड़की को सबके सामने एक आदमी को चूमने का काम मिला। पति ने मौके का फायदा उठाया। उसने उसे खींचकर सबके सामने चूम लिया और अपनी पत्नी को देखकर अपनी जीत की घोषणा की। लेकिन उसकी पत्नी जरा भी नहीं टूटी। वह फोन लेने बाहर गई। लड़की उसके पीछे गई। उसने उसे चूमने की तस्वीरें दिखाई और कहा, अब जल्दी तलाक ले लो, वरना उसकी पत्नी ने उसकी बात सुनी तक नहीं। गुस्से में लड़की उसे मारने के लिए उठी, लेकिन अचानक उसने खुद को थप्पड़ मारा और अंदर जाकर झूठा आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने उसे मारा। पति अब भी सोचता रहा कि वह जीत रहा है। उसकी पत्नी जल रही थी, लेकिन तभी कुछ गुंडे अंदर आए और उसकी पत्नी को बुरी तरह पीटा, क्योंकि पति ने एक गलत आदमी से दुश्मनी ले ली थी। उसकी पत्नी फर्श पर पड़ी सोच रही थी, मुझे हमेशा इस आदमी के लिए दर्द मिलता है और यह आदमी कभी कुछ बर्दाश्त नहीं करता। पति के लिए अपने ठंडे और अहंकारी रवैये से बाहर निकलने के लिए बहुत कम समय बचा था। पति बेचैन होने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी अभी तक वापस नहीं आई थी। एक दिन पति उसे और उस लड़की को पहाड़ के दौरे पर ले गया। अचानक एक गुंडा वहां आया और हमला कर दिया। पति ने बिना सोचे समझे पहले अपनी पत्नी को बचाया। लड़की को चाकू लग गया। अस्पताल में खून की भारी कमी थी। स्वार्थी पति ने उसी लड़की के लिए अपनी पत्नी को खून देने के लिए मजबूर किया। इसके साथ ही पत्नी के दिल का आखिरी प्यार भी खत्म हो गया। पत्नी सामान लेकर जाने वाली थी। पति आया और कहा, तुमने उस लड़की की जान बचाई, इस पर मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम मुझसे तलाक मत लो। उसके चेहरे पर अहंकार की पराकाष्ठा थी। पत्नी ने इसे मजाक समझा। दोनों कोर्ट गए। पत्नी बस चाहती थी कि पति एक बहाना बनाए। वह रो रही थी। पति तुरंत उसके पास जाने को तैयार था। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम अकेली जाओ और तलाक की अर्जी वापस ले लो। पत्नी मुस्कुराई। उसी पल वह सीधे तलाक की मुहर लेने चली गई। फिर वह घर लौटी। उसने तलाक का दस्तावेज अपने घर में पति की तरफ छोड़ दिया और बिना पीछे मुड़े वह सामान लेकर अपने घर चली गई।